say something? हाँ जी. Now you can see that we are providing you a webinar for 3-year roadmap to crack judicial services and judicial exams. पहले before the passing of the judgment, ruling ये थी कि any person who has just passed the law, वो law खत्म करते ही एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते थे एंड अपने आप को वो एनरोल करा लेते थे बार काउंसिल के अंदर. उसके पहले 2000 तक ये क्राइटेरिया था, इन द ईयर 2000 अप टिल 2000 रादर, ये क्राइटेरिया था पहले भी कि कोई भी फ्रेशर जो है वो जुडिशरी के एग्जाम्स में नहीं बैठ सकता. वो तभी जुडिशरी के एग्जाम्स में जाएगा जब वो एटलीस्ट 3 इयर्स की प्रैक्टिस करेगा. The basic purpose behind introducing that 3 years practice earlier also in the year 2000, before the year 2000, was because कि आपको एक awareness regarding the procedure आ जाए, how you have to stand before a judge, and कैसे आप वहाँ के प्रोसीजर को देखोगे. कोर्ट्स के साथ कोर्ट रूम्स में रीडर्स हैं, स्टेनोज हैं, आपके बहुत सारे और ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं जिनको आपको डील करना होता था. मैं ये नहीं कह रही एज एन एडवोकेट आपको डील करना होता था, बट येस आपको वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे आपकी चीज़ें जो हैं वो चलती थी. 2000 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डन अवे कर दिया और उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिव प्रैक्टिस एंड द पर्सन जैसे ही वो लॉ खत्म करेगा, कोई भी स्टूडेंट एज अ फ्रेशर, वो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स में बैठ सकता. ड्यू टू विच आपका जो है वो क्लासेस आपकी चलने शुरू हो गई एंड देन इमीडिएटली आफ्टर द लॉ यू स्टार्टेड गिविंग द एग्जाम्स. तब तक ये सिनेरियो ठीक था बिकॉज आप यूज टू हो गए थे उस पैटर्न से. अब ये जो 19 मई को जजमेंट पास हुई है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया कि ये जो आपकी 3 इयर्स की लॉ जो है वो मैंडेटरी कर दी है इसके अंदर. पहली चीज़ तो इसमें ये बोलना है मुझे कि आप लोग पैनिक बहुत कर रहे हो. पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर. 3 इयर्स में से आप ये खुद सोचो कि आपको अपनी स्टडीज़ में, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम लगता है उसको टाइम देने के लिए. जुडिशरी हो गई या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए रिलेटेड टू लॉ, वो कोई इजी टास्क नहीं है कि आप 6 महीने के अंदर अपना कोर्स खत्म करोगे और आप उसमें जुडिशरी के सर्विसेज में एग्जाम को क्रैक कर ही जाओगे. इट इज़ अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years और उसके बाद आप जो है अवेयरनेस लेके आते. हाँ जी, यस काव्या. राइट. तो ये जो 3 इयर्स का प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर आप इसको पॉजिटिव स्टेप की तरह कैसे ले सकते हो. आपकी कोचिंग में टाइम लगेगा आपको करने के लिए, राइट. एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, आप लोग जब भी कोचिंग लेते हैं आप लोग जुडिशरी के लिए, उसमें 1.5 से 2 साल आपका जाता है क्लासेस के लिए, जिसमें आप नोट्स बनाएंगे, आपकी क्लासेस लगेंगी, प्लस आपको इसमें जजमेंट्स भी पढ़नी है एंड ग्रेजुअली आपकी जजमेंट्स जो है वो तो हर साल आनी है ना, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बाय योर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. आप वो भी पढ़ेंगे. तो इतना टाइम आपकी सेल्फ प्रिपरेशन में भी लगता है. पहले क्या होता था, बच्चा आ जाता था थर्ड ईयर में, जब थर्ड ईयर लॉ में ही है वो 5 इयर्स के कोर्स में, या सेकेंड ईयर लॉ में है, फिर ही और शी इज इन 3 इयर्स लॉ. तो जब भी ऐसा कुछ होता था उसके हिसाब से वो पहले आ जाते थे. तब उनको ये होता था कि मैम हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, बीच बीच के बैचेस लगाए, फिर चले गए, फिर दोबारा सब्जेक्ट्स लगाए, तो उनको भी कहीं ना कहीं पे 3 साल 4 साल लग रहे थे. बट दे वर सो क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव कि पहले ही वो आ जाते थे. अब आप ये सोचो कि आप अपना पहले लॉ का जो है वो ऑप्शन चेक करें. लॉ का चेक करने के बाद जैसे ही आपका लॉ खत्म हो जाता है, आप लॉ खत्म करने के बाद आप डायरेक्ट इसके अंदर कोचिंग में टाइम डिवोट करें. जनरली 2 इयर्स मान के चलिए आपको कोचिंग में लगते हैं, और जब आप ये सेल्फ प्रिपरेशन के साथ करोगे तो आपका 2.5 से 3 साल कहीं नहीं गया, बिकॉज आप आंसर राइटिंग में भी एक्सपर्ट होने चाहिए सो दैट आप फर्स्ट गो में पेपर निकाल सकें. So somewhere we suggest you to take it as a positive step only to increase your optimistic thinking. अगर आप pessimistic होते चले जाओगे तो दिक्कत ये आएगी कि ना तो आप एक तरफ कंसंट्रेट कर पाओगे. आप कभी कहते हो कि मैम अब 3 इयर्स आ गया, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स 3 इयर्स का ये कोर्स आ गया, तो अब हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस करेंगे तो साइमल्टेनियसली तैयारी कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ क्या हम कुछ और कर लें, फिर हम जुडिशरी छोड़ दें. आप ये देखो आपका शुरू से एम क्या है.
डोंट फॉरगेट दैट। आपका एम है क्रैक करना जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को, एंड दैट एग्जाम इज नॉट दैट इजी। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले कि आप जाओगे, आप लिखोगे एंड यू विल क्रैक द एग्जाम। कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होते हैं और जिनका एग्जाम या तो पीटी की स्टेज पे या मेंस की स्टेज पे या इवन इंटरव्यू की स्टेज पे नहीं निकल पाता। इनको भी तो आगे टाइम लगता है ना। तो जब वो टाइम लगेगा आपको, तो उस केसेस के हिसाब से जो है आपको चेक करना पड़ेगा सारा कुछ, एंड उसी के हिसाब से जो है आप ये भी देखोगे कि हमारी यहाँ पे ग्रेजुअल प्रोसेस में प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। पहले आप जल्दी में प्रेपरेशन करते थे कि नहीं नहीं हमें मैम हमारे पास 1 साल रह गया है, हमारे पास 1.5 साल रह गया और हमें तैयारी करनी है, जब भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी वी हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, दैट्स फाइन। लेकिन अब आपके पास ये देखो कि आपके पास एक 3 ईयर का time schedule आ गया। Within the 3 year time schedule, you have variety of options to do with the preparation. First, you can always enroll yourself with any of the district bar association of your district. Sometimes I will not suggest you practically अभी के लिए कि आपको हर रोज कोर्ट जाना है, but yes, because they have introduced कि active practice या at least awareness of basic practical knowledge होनी चाहिए आपको, तो आप once in a week एक कोर्ट का डे रख सकते हैं। आपको देखिए दोनों चीज मैनेज करने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अदरवाइज लॉ इज गोइंग इन टू दिस डायरेक्शन प्रैक्टिकल, एंड जुडिशरी इज गोइंग इन टू दिस डायरेक्शन। दीज टू आर टू पैरेलल थिंग्स। ये कोलाइड नहीं कर सकती, आपस में कभी मैच नहीं कर सकते। प्रेपरेशन एक अलग स्टेज है जिसमें आपको एटलीस्ट अभी भी, इवन दो यू हैव 3 years टू गो, आपको कम से कम 15 से 20 घंटे और आई वुड से 15 आवर्स तो एटलीस्ट आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना आपसे ये जुडिशरी का जो है कंपटीशन के लेवल्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। साथ के साथ एक हफ्ते में एक बार आप कोर्ट जाइए। जब आप कोर्ट जाएंगे वहां पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज को गैदर करने की कोशिश कीजिए। कैसे? टेक सम गुड सीट, at least an advocate who's having an experience of more than 10 years, right? Go to that seat, learn the briefs। ठीक है, अब आप ब्रीफ्स चेक करोगे। जब आप ब्रीफ देखोगे तो ब्रीफ का मतलब केस फाइल, केस फाइल देखने की कोशिश करो, उस केस फाइल को रीड करने की कोशिश करो, एंड आस्क फ्रॉम योर सीनियर कि ये मैम या सर हूसोएवर दे आर, कि ये क्या चीज़ है, आप प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हो, आप वो चेक करोगे अगर सिविल मैटर है। पिटिशन कैसे करते हो अगर आप फैमिली मैटर्स को देखोगे, या क्रिमिनल केसेस में कंप्लेंट या एफआईआर कैसे फाइल होती है, आप वो चेक करोगे। आपको जस्ट एक बेसिक अवेयरनेस लेके अपने पास रखनी है, दैट इन केस मेरे इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पूछे गए तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कोई ऐसा केस है जो पढ़ा था, जिसके आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़े थे, या मैंने कोर्ट में जाके अपने सर को और मैम को असिस्ट किया था। दिस इज वॉट यू कैन डू विद योर प्रेपरेशन। बट इफ यूल गेट पैनिक्ड कि मुझे तो कोर्ट ही जाना है पहले 2 साल, उसके बाद मैं कोचिंग में आऊंगा, देन आपके 3 साल नहीं, आपके मिनिमम टू मिनिमम मैं कहूंगी 4-5 साल आपके यही वेस्ट हो जाए। सो आप जो ये ऑप्शंस चूज कर रहे हो पैनिक करके, हेस्टी डिसीजंस ले रहे हो, डू नॉट टेक दोज हेस्टी डिसीजंस, बिकॉज उसमें टाइम लगता है हर एक चीज में। आप ये मान के चलो आपको 2.5 साल प्रेपरेशन में लगेंगे ही लगेंगे। तो जब आप 1.5 से 2 साल कोचिंग प्लस अपनी खुद की 6 महीने की सेल्फ प्रेपरेशन नहीं करोगे, जुडिशरी नहीं निकलता, किसी का भी नहीं निकलता। आपको जजमेंट्स पे कमांड होनी चाहिए। आपको क्या लगता है एक लॉ का बच्चा जो सिर्फ अभी लॉ करके निकला है, उसके ऊपर इतनी जजमेंट्स की कमांड होगी एज कंपेयर टू द पर्सन जो कब से प्रिपेयर कर रहा होगा? नहीं होगी ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जजमेंट्स के ऊपर कमांड है। जजमेंट्स में कमांड लेने के लिए आपको जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। आपके बहुत सारे जर्नल्स आते हैं, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपके पास लाइव लॉ का एक्सेस होता है, कई बार आप ऑनलाइन भी चेक करते हैं, आपको हम भी प्रोवाइड करते हैं जजमेंट्स। तो वो सब जजमेंट्स को आप चेक करिए, रीड करिए कि जजमेंट में क्या नई चीज आई है। जैसे अब ये जजमेंट, आई डू नॉट थिंक सो कि आप लोगों ने इस जजमेंट को भी पढ़ा होगा जिसके ऊपर आज हमने वेबिनार कंडक्ट किया। यू हैव जस्ट हर्ड कि जी 3 years आ गया, चलो जी जुडिशरी खत्म कर देते हैं, अभी हम बंद कर देते हैं जुडिशरी, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत टाइम है। I have seen people personally who are preparing these judicial services exams since they have started or entered into law, either 5 years law, either 3 years law. बट उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस चाहिए आपकी। और अगर वो ही नहीं है आपके पास, और आप इधर भी डिविएट हो रहे हो उधर भी डिविएट हो रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग टू गो इन फॉर LLM मास्टर्स। I am not stopping you, you can do so, but again
should not opt 1 year LLM course, because if you're opting 1 year LLM course, अगेन आपका 1 year एज एन एडवोकेट काउंट ही नहीं होगा, तो वहाँ सस्पेंड हो जाता है। बेटर है अगर आपको करना भी है तो आप 2 years LLM कर लीजिए, जो कि इवनिंग में है। मॉर्निंग में आप एक हफ्ता वही रूटीन रखिए, कोर्ट जाइए, बाकी दिन आप अपनी क्लासेस लगाइए, रेगुलर रहिए, एंड देन एक दिन आप ऑफ ले लीजिए। जो लोग पहले एक भी दिन ऑफ नहीं लेते थे एंड दे यूज्ड टू स्टडी फॉर 18 to 20 hours, आप लोगों के लिए इस चीज के अंदर हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। वो रिलैक्स कैसे हुआ? बाय दिस जजमेंट इटसेल्फ, कि आपको अब 18 to 20 hours नहीं पढ़ना आउट ऑफ 24 hours। यू डू नॉट हैव टू स्ट्रेस योरसेल्फ, आपको इतना ज्यादा नहीं करना, बट पढ़ाई जो करनी है वो आप 12 to 15 hours कर लीजिए। 12 to 15 hours आप 5 days कीजिए, 6th day आप कोर्ट जाइए, 7th day यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ, यू कैन हैव द अदर वर्क्स, यू कैन चेक कि वेयर आई एम, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो आप। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को ऑप्ट करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं अभी नहीं करना मुझे जुडिशरी, आपको 3 साल के बाद करना है, जब आप एलिजिबल हो जाओगे उससे पहले आप प्रैक्टिस में चले जाओगे। So I'm assuring you, once you enter into practice and once you start earning, it is very difficult to come back into judiciary, because then you have to manage your own expenses. Plus, within 3 years, you will just learn the basics, unless and until the person is having a legal background. That's a different thing. But if you are a first generation lawyer, it becomes very difficult to earn cases and to grab those cases and fight those cases independently. And for initial 3 years time period, you will just learn the basics. So that is what we are also suggesting you, that you have the capability to learn the basics. You have got an opportunity also. जो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल करें, बट इन अ बेटर मैनर। तो ये जो हम वेबिनार आज कंडक्ट करा रहे हैं, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और समझाऊंगी कि आप अपना ये 3 years का टाइम पीरियड कैसे डिवोट कर सकते हो, किस किस चीज़ों में जा सकते हो। आपका सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के साथ जो हम प्रिपेयर कराते हैं, देखिए जुडिशरी को मैं ऐसे एपेक्स पे मान के चलती हूँ, जैसे आपकी हायरार्की होती है ना कोर्ट्स की, ऐसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है आपके, ऐसे जुडिशरी जो है आपके लॉ फील्ड में सबसे ऊपर रहता है। कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हो ना, तो आपका एडीए का एग्जाम, आपका लॉ एज एन ऑप्शनल एग्जाम, किसी को आईएएस का एग्जाम देना है, आपकी जो लीगल एग्जाम्स होते हैं जैसे क्लैट पीजी होता है फॉर गेटिंग इनटू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, या आपका एग्जाम्स जो आपने लीगल एडवाइजर्स के रूप में किसी डिपार्टमेंट में जाना है, लीगल ऑफिसर्स या लॉ ऑफिसर्स के रूप में आपने कहीं बैंक में जाना है, तो उसके अंदर कुछ बेसिक लॉज हैं जो कि कॉमन लॉज रहते हैं हमारे। अगर आपने जुडिशरी की तैयारी कर ली तो ऑटोमेटिकली आपके जो नीचे वाले लॉज हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी रेडी रहेंगे आपके पास, हैंडी रहेंगे कि हाँ हमारे पास नोट्स हैं, हमने जस्ट गो थ्रू करना है, एंड देन आई कैन स्टार्ट विद द अदर थिंग्स एज वेल। वो तो आ रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आपके फ्रेशर्स को भी अप्लाई करने होते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो 1 साल की प्रैक्टिस वाले को भी अप्लाई करने होते हैं। लाइकवाइज हरियाणा में एडीए के लिए कोई एक्सपर्ट एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट नहीं चाहिए, एंड दी वैकेंसीज आर सून कमिंग। तो अगर आपको उसकी भी तैयारी करनी है, वो सेम लेवल ऑफ जुडिशरी का वो देते हैं, लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो वो क्या करते हैं कि हम 3 स्टेजेस में पेपर लेंगे आपको। पहले लेंगे आपका पीटी, फिर आपका लेंगे मेंस, फिर आपका लेंगे आपका कंपेटिटिव एग्जाम्स में इंटरव्यू। उससे पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू टेक द पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड देन इंटरव्यू, मेंस नहीं होता था। अब इन्होंने मेंस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखना क्या है, आप मेंस क्रैक नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, जो लॉ एग्जाम्स दिए थे ना आपने, वो इसलिए दिए थे दैट यू वांटेड टू स्कोर गुड मार्क्स, और उस चक्कर में जब गुड मार्क्स आपको लेने होते थे, आप सब कुछ लिख के आते थे उसमें। यू वर इन अ हैबिट ऑफ फिलिंग अप द शीट्स, की शीट्स भर दो, बाकी नंबर यूनिवर्सिटी दे देगी। बट दिस इज रिवर्स क्राइटेरिया इन कंपेटिटिव एग्जाम्स। कंपेटिटिव एग्जाम्स में हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने तैयारी कैसे करनी है, आपको मेंस लिखना कैसे। और जब तक आप वो चीज़ें नहीं सीखोगे, जाकर नहीं आओगे, अप्रोच नहीं करोगे हम लोगों को, तो वो आप कैसे लिख पाओगे। मैं नहीं कह रही कि आप सेल्फ गाइडेंस से नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, बट सेल्फ गाइडेंस के लिए भी तो बच्चे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना। आप लोगों को बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स या कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप इस 3 साल को इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आप एज एन प्रैक्टिस में भी बेसिक चीज़ें सीख रहे हो कि कहाँ जाना होता है, प्लेंट कहाँ फाइल होती है, क्रिमिनल कंप्लेंट्स कहाँ फाइल होती हैं, फाइलिंग काउंटर पे कौन बैठता है, कितनी कोर्ट फीस लगती है,
क्या स्टैंप ड्यूटी होती है अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड है, नोटरी क्या होती है, बेसिक चीज़ें। ये आपको इनिशियली पहले के 15-20 दिनों में समझ आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने एक्टिव प्रैक्टिस करनी है वो तो फिर कंटिन्यूअसली जाएँ। बट जिनका मेन एम जुडिशरी है, उसके लिए जो है आप प्लीज़ इस पे फ़ोकस करिए कि आप यहाँ पे ये देखें कि इन केसेस के अंदर आपको 1 दिन हफ्ते में जाना है, तो जो चीज़ वो एक इंसान जो एक्टिव प्रैक्टिस में 1 एंड हाफ मंथ या 2 मंथ्स में सीख रहा है, तो आप मैक्सिमम 4 टू 5 मंथ्स में सीख जाओगे। बट साइमल्टेनियसली डोंट फॉरगेट कि आप उसके साथ-साथ जुडिशरी को भी इन सिंक रख रहे हो, इन कंटिन्यूएंस रख रहे हो, आप उसको ड्रॉप नहीं कर रहे। देन ये आपने देखा ही है, जैसे आप लोगों के फ्लैश भी हो रहा है कि हम लोग ये भी आपको कह रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वो 3 इयर्स तक, तो आज से अगर आप एडमिशन लेते हो तो हम कराएंगे कराएंगे। प्लस आप जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते वो चीज़ें भी यहाँ पे फ्लैश हो रही हैं आपकी। आप जो ये चीज़ें कर रहे हो उसमें 2 चीज़ें और ध्यान रख लो। किसी को एलएलएम करनी है, आप कर सकते हो, बट 2 इयर्स ऑप्ट करना, क्योंकि वो इवनिंग है, मॉर्निंग में आप अपना बैच ले सकते हो, मॉर्निंग में आप वो कर लीजिए। और वो भी पूरा दिन क्लासेस नहीं होती बच्चे, वो भी 7 डेज वर्किंग नहीं होता, वो भी हार्डली 5 डेज वर्किंग। सो यू गो टू कोर्ट even if it is an holiday, likewise right now we are having the holidays, तो उस केसेस में आप बेसिक वर्क जो है सीनियर के ऑफिस में जाके सीख सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ केसेस पढ़ सकते हो, लेकिन केसेस पढ़ने के लिए आई शो यू वन ब्रीफ, राइट। केसेस पढ़ने के लिए आपको सेक्शंस तो याद होने चाहिए ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। एक लॉयर, एक जुडिशियल ऑफिसर या एक कोई भी पर्सन जो कि लॉ फील्ड में है, अगर उसको बेयर एक्ट की, उसको लॉ के सेक्शन की नॉलेज ही नहीं है, वो क्या करेगा आगे? वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बहुत माइन्यूटली डील विद करना पड़ेगा। लेकिन ये आप कहो कि जी जुडिशरी की जगह हम पहले 3 साल में आ जाएं, then that's wrong, because we always have the options open, and the options are not only judiciary, that is ADA जो अभी आने वाला है आपका। ADA में भी तो आपको प्रेपरेशन करनी है, उस प्रेपरेशन के लिए भी आपको MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो वो भी तो आप चेक करोगे ना कि वो बेसिस आ कहाँ से रहे। आप एक फ्रेशर बच्चा है, वो आ गया, उसको से कॉन्स्टिट्यूशन का ये जरूर पता होगा कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर उसी में मैं ये पूछ लूँ आपसे कि ओवर इंक्लूसिव, अंडर इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन क्या हैं, तो आपको क्या ये पता होगा? नहीं पता होगा। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको कोर्सेज को एनरोल करना पड़ता है, जिसमें आपको समझना पड़ता है कि आपको डीप डिटेल में चीजें सिखाई जाए, बताई जाए। यस, नितिन एंड मोहित, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके, एज आई सेड, सेम ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन मैं बहुत बेसिक लॉस पे जा रही हूँ अभी, डीप लॉस पे नहीं जाते हम, जैसे सीआरपीसी सीपीसी पे नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट क्या होती है, कंसेंट क्या होती है, असेंट क्या होती है, आप ये तो बता दोगे कि मैम फ्री कंसेंट जो है वो इस सेक्शन में दे रखी है और उसका ये लाइंस दे रखी हैं, दैट फ्री कंसेंट इज अ कंसेंट व्हिच इज गिवन विदाउट एनी फियर, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब फ्री कंसेंट। But if I ask you what is undue influence, what is coercion, you will not be able to explain it properly. Why? Because आपने लॉ के टाइम पे सिर्फ लॉ के पेपर के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा, बट दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल नॉट हेल्प यू। रादर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लैरिटी लेके आ सकती है लो एग्जाम्स तक। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एग्जाम्स जब भी जुडिशरी के दिन है तो वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हम बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं जो अभी तक हमने लॉ में नहीं पढ़े। इवन व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट आई वाजंट अवेयर ऑफ मेनी बेसिक थिंग्स व्हिच वी डिड नॉट स्टडी इन द लॉ, बट हियर वी गॉट टू नो कि जी ये चीजें हमें पढ़ानी जरूरी है, बिकॉज जजमेंट्स इसी के ऊपर आ रहे हैं। लाइकवाइज आप रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, है ना। उन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर भी आप लोगों को नहीं पता कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये चीजें आपको नहीं पता। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं हिडन रूल क्या है, मिसचीफ रूल क्या है। ये सब पुराने टाइम पे जब लॉ कर भी रहे होते हो आप, तो ये सब आप ये देखते हो कि हाँ जी ये तो हमने इसलिए पढ़ना है कि हमें एग्जाम देना है।
अगर अभी मैं आपसे ये चीजें पूछूं, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इट, एंड इवन इफ यू विल बी एबल टू आंसर इट, तो वो शायद एक नॉर्मल पर्सन की लैंग्वेज में होगा, वो एक लॉ मैन की लैंग्वेज या लॉ पर्सन की लैंग्वेज में नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चेतना, भावेश एंड अदर्स, I want you also to interact, but via your chats. ठीक है? तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग पहली चीज़ दोबारा से रिपीट करूँगी, जुडिशरी की तैयारी करते-करते आपको बहुत और सारी चीज़ों की तैयारी होगी और आपको पैटर्न्स पता चलेंगे कि आपको किसी भी एक एग्ज़ाम को कैसे ईज़िली क्रैक करना है। ये 3 साल के अंदर आपकी जो भी प्रेफ़रेंस स्टेट है, आप उसके 10 इयर्स उठा के देखिए। जितने भी पुराने 10 इयर्स में पेपर्स आए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस को चेक करिए। जब भी आपका एक सब्जेक्ट खत्म होगा फ्रॉम आवर कोर्सेज, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाइए, उसको बैराक प्लस अपने नोट से रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उठाइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उठाने के बाद आप इसमें जो है वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्व करिए एंड देन अपने मेंस आंसर राइटिंग को चेक करिए। राइट, तो वो आप मेंस आंसर राइटिंग को भी चेक करिए, लिखिए, हमें चेक कराइए कि क्या ये एक बेसिक आंसर है या ये एक ऐसा आंसर है जो आपको एक बार में शॉर्ट शॉर्ट मेंस में क्लियर जो है वो करवा देगा, आपको मेंस में दिक्कत नहीं। Any of you, if you are having any problem, if you have any queries, you can unmute yourself and ask in between, right? Because as I said earlier also, we want an interactive session here, that whatever queries you have, I am here to resolve those queries. अभी तो मैं बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, जहाँ पे आप बहुत हेस्टी डिसीजंस ले रहे हो, उसको रोकने के लिए वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड दिस वेबिनार टू यू। लेकिन कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना, ठीक है, बट ओनली व्हेन यू हैव द क्वेश्चंस, राइट? कमिंग बैक, अब जो मैं बात कर रही हूँ आपको मेंस के ऊपर पहुंचे हैं। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि पुराने 10 सालों में उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको प्रिपेयर कैसे करोगे? ऑल्दो वी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रिपेयर इट, लेकिन हम आपको मेंस, पीटी, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर कराते हैं, ठीक है? जब हम वो 3 स्टेजेस के लिए आपको प्रिपेयर कराएंगे तो आपको तीनों चीज़ें इकट्ठी साइमल्टेनियसली चलती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पिक एंड चूज करनी पड़ती है। जब आप पिक एंड चूज करोगे तो आप एक टॉपिक लिख लो कि ये टॉपिक ऐसा है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसके अंदर, और जब वो बार बार आएंगे तो यू शुड प्रिपेयर विद इट, यू शुड बी हैंडी विद द मटेरियल कि मुझे क्या लिखना है, प्लस द लेटेस्ट जजमेंट्स। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट्स कि जी मैम हमें पढ़नी नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये तो 20, 30, 100 पेजेस की जजमेंट है, हाउ वी विल रीड दैट जजमेंट? तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, वी विल शेयर यू द ट्रिक्स, वी यूजुअली टेल आवर स्टूडेंट्स दैट हाउ यू हैव टू रीड अ जजमेंट, एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द लेटेस्ट जजमेंट्स, लाइक वाइज 2025 तक की, अब तक की जो जजमेंट्स आई हैं, जो हमें लगती है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, सब वो बताएंगे। रीजन बीइंग एक्सपीरियंस, वी आर नॉट सेइंग दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट लॉ, नो, बट एक्सपीरियंस मैटर्स। आप अभी फ्रेशर हो, आपको अभी स्टेप वाइज चलना है, हम उस स्टेप में थोड़ा सा अहेड हैं, दैट इज वाई वी आर डूइंग इट दिस मैनर। एज आई सेड, मैं आपको ब्रीफ्स दिखाऊंगी, जनरल ब्रीफ आई शो यू। लाइकवाइज ये आपकी एक केस फाइल रहती है, ठीक है, ये केस फाइल रहती है आपकी, इस केस फाइल के अंदर आपकी ब्रीफ्स निकलती है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स, सी हाउ ह्यूज दिस ब्रीफ इज, ठीक है? इस ब्रीफ के हिसाब से आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ता है कि जजमेंट्स क्या है, एंड ये एक दिन में तो नहीं पढ़ पाओगे ना, आपको टाइम लगेगा इन सबको पढ़ने के लिए। तो जब आप इस चीज़ को सीखोगे कि इसको ग्रेजुअली इतनी सी फाइल को पहले पढ़ना है, फिर इसकी जो कंप्लेंट है, जो हैंड रिटन है, उसको कैसे पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस आपकी दिस थियोरिटिकल नॉलेज दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको थ्योरी के बारे में नहीं पता, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक लॉ नहीं पता, आई आंसर आकाश एंड डॉली, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता, अगर कॉन्ट्रैक्ट का केस है, आपको हिंदू लॉ के केसेस है उसके बारे में नहीं पता, सपोज करो डिवोर्स के बारे में नहीं पता कि किस ग्राउंड पे डिवोर्स ले रहे हैं, तो फिर आप कैसे ये सारा कुछ एग्जामिन कर पाओगे, कैसे समझोगे? सो फॉर दैट यू शुड नो कि दीज आर द सर्टन ग्राउंड्स, इस ग्राउंड में फर्दर और क्या इलेबोरेशन की है, फर्दर और क्या इंक्लूड किया है लॉ के अंदर बाय द कोर्ट्स। अब
Akash, I would suggest no in that regard. That if you are going on a regular practice, then if you can manage with your judicial exam preparation, that's fine. If you are able, because 3 years has already been completed in your case, so in that case, अगर practice regular जाओगे तो 9 to 9 आपकी job हो जाएगी, because आपको office work भी करना पड़ेगा. तो क्या 9 to 9 के बाद यू विल गेट दैट कैपेसिटी टू प्रिपेयर योर ओन वे, बिकॉज कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है, 1 साल में, 1.5 साल में, अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो या आप पंजाब की तैयारी कर रहे हो. सी काव्या, देर इज नो एज सच ऑनलाइन LLM, बट येस 2 years का जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो आप कर सकते हो, जिसमें डिग्री कोर्स होगा. ठीक है, वो कुछ जगहों पे ऑनलाइन करा था उस टाइम पे, वो आप उस तरीके से करिए, बट एज सच ऑनलाइन LLM नहीं कहते हम उसको. Dolly, LLM for 2 years will be counted in your continuance practice. However, if you're doing it for 1 year, that whole 1 year time period will be suspended from your counting of the advocate as an advocate experience. So अगर 1 साल का है तो वो और कट हो गया आपका. सपोज करो मैंने आज लॉ खत्म किया है जजमेंट आने से पहले. जजमेंट आने से पहले लॉ खत्म करने के बाद मैंने LLM कर ली, क्योंकि उस टाइम पे तो एक्सपर्टीज नहीं चाहिए थी ना, हम लोगों को ये नहीं चाहिए था कि 3 साल की प्रैक्टिस है. तो जैसे 2023 में आपकी लॉ खत्म हुई, 2023 में आपने अगस्त में ले लिया अपना लाइसेंस, और अगस्त से 2024 अगस्त तक आपकी LLM चली. तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है वो एज एन एडवोकेट आपका नहीं काउंट होगा अगर आपने 1 year किया. लेकिन अगर वही चीज 2 year है तो आपका फ्रॉम 2023 अगस्त आपका एज एन एडवोकेट काउंट होगा. We are soon going to start with the ADJ classes that you can contact on the given numbers, and they will tell you in detail everything. Gurdeep Singh ji, right? Next आ जाइए अब इसके बाद. With regard to other questions, if you have any, you can always ask. Till the time we are continuing with this. अब एक चीज और, जैसे अब आकाश ने पूछा या डोली ने पूछा 1 year का है या जो तैयारी कर चुके हैं, देखो दो चीजें. जब आपके 3 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं, आपके पास इफ्स एंड बट्स करने की कोई भी स्कोप नहीं है. आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप इतने अच्छे से तैयारी करें कि जो ये एग्जाम आता है शॉर्ट आप उसको क्रैक करें. उसके लिए आकाश एंड अदर स्टूडेंट्स जिनका हो चुका होगा या जिन जो देखेंगे, एक चीज ध्यान में रखना, अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से हो कि whenever you are solving the multiple choice questions, either they are 200 in a day, either they are 100 in a day, आउट ऑफ दोज आपका 95% करेक्ट होना चाहिए विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द नोट्स और द बैरक्स. अगर आपका 95% करेक्ट है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. फिर आप साइमल्टेनियसली, अगेन नो एक्टिव प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हाँ 2 to 3 hours कोर्ट में जा सकते हैं. लेकिन अगर आपका सिर्फ 80% करेक्ट है तो अभी आपको तैयारी करने की बहुत जरूरत है. आपके लिए वो जब पूछेंगे क्वेश्चंस, राइट प्रिया, आई विल आंसर योर. आपके लिए वो क्वेश्चंस तब पूछेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के टाइम पे वील ट्रेन यू, आई एम देयर ओनली, एंड वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट. दैट्स आवर प्रॉमिस कि वी विल ट्रेन यू कि इंटरव्यू में कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप बाद में ड्यूरिंग योर इंटरव्यू के टाइम पे 1 महीने में नहीं सीख सकते. आप उसको बहुत आराम से सीख सकते हैं. Priya, the other options apart from judiciary is your ADA exam, जो आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का एग्जाम आता है, आपके लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम, आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एग्जाम है. आप क्लैट देके उसमें जा सकते हो, LLM करके टीचिंग में जा सकते हो, और अपना UGC करके PhD करके देन अगेन यू कैन बी अ टीचर, रेगुलर टीचर समवेयर इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, डिग्री दिस ईयर. सो इफ यू, प्रिया, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं नॉर्मली कि अगर ये जजमेंट नहीं आती तो फिर आप क्या करते, तब क्या आप जुडिशरी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं सर. आप LLM परस्यू करिए पंजाब यूनिवर्सिटी से, इवनिंग कोर्स, नो प्रॉब्लम इन इट, नॉट एट ऑल. बताइए प्रिया, व्हाट वाज योर ड्रीम हैड दिस जजमेंट नॉट बीन पास्ड? चलो, शी विल बी राइटिंग इन द मीनवाइल, वी विल कंटिन्यू विद अदर पार्ट्स. एक तो हमने ये कह दिया कि आप LLM कर सकते हो, जुडिशरी ना, तो व्हाई यू आर लीविंग जुडिशरी? जस्ट बिकॉज 3 years टाइम इज अ ह्यूज टाइम. बच्चे देखो, अभी यही समझा रही हूँ, बहुत ऐसे हैं स्पेसिफिकली गर्ल्स इन दिस फील्ड, दे आर मोर पैनिक्ड. रीजन बीइंग सेवरल रीजंस, यू ऑल अंडरस्टैंड.
है ना. Being a girl, it's difficult to manage and wait for another 3 years and then for the notifications. I understand your concern completely, क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस भी श्योर नहीं होती कि हाँ जी हर साल आ रही है. बट ये श्योर रखिए आप लोग कि जब तक आपके 3 years होंगे आपकी नोटिफिकेशंस आउट होंगी ही होंगी, बिकॉज दे हैव टू डिवाइस अ मैकेनिज्म इन दैट रिगार्ड. ठीक है प्रिया, तो वो मैकेनिज्म ऐसा ड्राफ्ट कर देंगे 3 साल के अंदर अंदर कि जैसे ही आप लोगों का प्रैक्टिस खत्म होती है, एक्टिव प्रैक्टिस नहीं कहूँगी, जुडिशरी के साथ आपके और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट. पेरेंट्स भी कंसर्न है, सबके पेरेंट्स कंसर्न है. बट बच्चे, जो आपका, अभी बताती हूँ डॉली, जो आपका मेन ड्रीम है, डोंट लीव दैट ड्रीम, है ना. अगर आप उसको छोड़ते हो तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. रीजन भी, पहली चीज, जुडिशरी नहीं करनी है, आप एलएलएम परस्यू कर लीजिए. और देखो, एलएलएम जब आप परस्यू कर रहे हो तो उसमें आपको 2 years लग जाएंगे. मैं 1 year का सजेशन अब तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी. दूसरी चीज प्रिया, आई जनरली टेल माई स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ देम विल नो दैट लेटर ऑन, कि ये तो श्योर शॉट नहीं था ना आपका कि आज आपकी डिग्री खत्म हुई है, जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा यू विल क्लियर दैट एग्जाम. दैट वाज नॉट अ श्योरिटी. हाउएवर, हार्ड वर्क रियली मैटर्स. तो जब वो हार्ड वर्क की बात करें तो हार्ड वर्क अब आपको 1.5 साल करना था. पहले 1.5 तो करना ही था ना, तब भी कोचिंग के साथ. अब आपको उसको 3 साल करना है. सो फर्क और जो आया है, वो एक्चुअल गैप जो है वो हार्डली 1 या 1.5 साल के स्पैन का है, इससे ज्यादा नहीं आया. तो 1.5 साल तो आपको, मैं अभी भी बोल रही हूँ, 1.5 से 2 साल तो आपको खुद को प्रेपरेशन में, कोचिंग में लगेगा. उतने टाइम तक आपका ये साथ के साथ एलएलएम कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू स्टार्ट गिविंग योर ओन एग्जाम्स. इन द मीनवाइल, आपको जब तक जुडिशरी क्रैक नहीं हो रहा है, एलएलएम के अंदर आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में कोई जॉब ऑफर हो जाता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑप्ट इट. पार्ट टाइम कर लीजिए, पार्ट टाइम में मनाही नहीं है. पार्ट टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर करेंगे तो रेगुलर जो है वो नहीं करेंगे आप लोग. ठीक है, रेगुलर अगर करते हो, अगेन फिर वहां पे एक्सपीरियंस जो है आपका वो कट शॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आप ये देखो, हम लोग यहाँ पे, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर सकती हूँ बिकॉज आई एम टीचिंग हियर, तो मुझे यहाँ का ज़्यादा अच्छे से पता है. हम क्या करते हैं, हम आपको 3 स्टेजेस को बहुत अलग अलग डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं. और बहुत आसान नहीं है, बहुत आराम से चलते हैं हम लोग. मतलब जनरली मैं तो बहुत आराम से चलती हूँ. आपका सीपीसी होगा तो 6 to 7 months तो एक सब्जेक्ट में लग रहा है सीपीसी में, सीआरपीसी भी इतने में लग रहा है. तो आप ये मान के चलो ना कि जब 6 6 महीने आपके मेजर सब्जेक्ट्स में ही लग गए, तो ऑब्वियसली 1 साल तो यहाँ गया. साइमल्टेनियसली छोटे छोटे सब्जेक्ट साथ में चलते रहते हैं. और आपके टेस्ट होते हैं वीकली, हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, आप लोग टेस्ट दे सकते हो, आप लोग आइए टेस्ट दीजिए वहाँ पे. फिर हम आपको प्लीडिंग्स भी कराएंगे. अब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ड्राफ्टिंग कैसे सीखनी है एक लॉयर्स के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से. हम ड्राफ्टिंग भी करवाएंगे आपको, कि आपको बाद में जुडिशरी में जब इंटरव्यू में भी कुछ पूछा जाए ना, तो भी कुछ ना है. जैसे मैंने प्रॉमिस किया, आकाश ने पूछा मुझसे, एंड आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल टीम, कि हम यहाँ पे बैठे हैं, आपके इंटरव्यू में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उससे पहले भी बताऊंगी. और आप पुराने स्टूडेंट से डिवाइन में जाके पूछिएगा या हमारे इंस्टीट्यूट में जाके पूछिएगा. आई एम एंड द अदर टीचर्स आर ऑलवेज इन अ हैबिट ऑफ शोइंग द ब्रीफ. जैसे मैंने आज आपको एक ब्रीफ दिखाया ना, जनरली हम ऐसे ब्रीफ, सिविल और क्रिमिनल केसेस जब भी हम सीआरपीसी या सीपीसी में पढ़ाती हूँ, तो मैं वो ब्रीफ शेयर करती हूँ, उसकी पूरी स्टेजेस समझाती हूँ. तो आपको इतना टाइम लगेगा, 1.5 से 2 साल तो कहीं नहीं गए प्रेपरेशन में, जो कि हम टाइम लेते हैं. उसके बाद आपकी भी तो सेल्फ प्रेपरेशन है. तो आप साइमल्टेनियसली एलएलएम कर लीजिए, कोई कोई नहीं मना कर रहा है प्रिया आपको. उसके साथ आप प्राइवेट जॉब ले सकते हैं. लेकिन अगर आप ये सोचें कि हाँ जी जुडिशरी रहा ही नहीं है अब आपके फील्ड में, देन यू आर मिस्टेकन. You never know, God has some different plans, maybe a delayed plan, right? So if you have that caliber, try to work in that regard. बहुत पीसफुली कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी कुछ और मत करो. आप एलएलएम कर लो, आपको कोई प्राइवेट जॉब करनी है पार्ट टाइम, आप वो कर लो. आपने प्रैक्टिस में जाना है, आप 3 दिन चले जाओ कोर्ट में. 3 दिन के बाद आप तो 3 दिन कोचिंग में लगा लो, क्या दिक्कत है. उससे भी ग्रेजुअली आपको ये भी नहीं होगा कि आप कुछ काम नहीं कर रहे, साथ में आपकी तैयारी भी शुरू होती रहेगी. रिगार्डिंग डॉली, एलएलएम फॉर 1 year, इफ यू हैव डन एलएलएम फॉर 1 year, आपने जितना वो 1 साल लिया, वो साल आपका एडवोकेट के एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. अगर आपने कर लिया है तो वो 1 साल आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम सस्पेंड मान के चलते हैं आपका लाइसेंस एज एन एडवोकेट, तो आपका एक्सपीरियंस वहां पे काउंट नहीं होता. क्लियर है ये? और कुछ पूछना आप लोगों ने, मैं फर्दर आगे कंटिन्यू करूं? आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आई थिंक मैं ज्यादा बेटर वे में आपको गाइड कर पाऊंगी इस तरीके से.
जैसे भी प्रिया ने पूछा, मैंने उसको बताया कि ऑप्शंस हैं। एडीए आ रहा है, आप एडीए की तैयारी कर सकते हो अभी से। एडीए आ जाएगा आपका बहुत जल्दी। आपके दूसरे और एग्जाम्स आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स विद रिगार्ड टू यूपीएससी आपके लॉ ऑफिसर्स के निकल रहे हैं, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम पता है क्या, बच्चों को ये लगता है कि जुडिशरी की तैयारी बंद हो गई है। और मैंने अभी बताया कि आप तैयारी जुडिशरी की करोगे तभी तो निचले वाले सब्जेक्ट्स की और सारे जॉब्स की तैयारी होगी। अगर आप जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहे तो आपकी दूसरी तैयारी कैसे होगी बच्चों? आपकी जो, मैं ये कहती हूँ, जो कॉग्निटिव फैकल्टीज होती है ना हमारी एज अ लॉयर, जब हम लॉ स्टूडेंट के रूप में लॉ से बाहर निकलते हैं, वो डिफरेंट होती है। जब हम जुडिशरी के परस्पेक्टिव से उसको सोचते हैं ना, तो वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वी आर स्ट्रेसिंग यू नॉट टू फॉरगेट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपका एडीए है, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। आपको क्या लगता है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे एलएलबी के बाद जो आप दोगे, बहुत ईजी होंगे? उसमें भी तो जजमेंट्स आएंगी, उसमें भी तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। क्या आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो? उसकी प्रिपरेशन के लिए भी तो आपको जुडिशरी की तैयारी करनी पड़ेगी, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। आप उसको भी नहीं कर रहे हो। बच्चे, जुडिशरी में मैं कहूंगी 13 सब्जेक्ट्स होते हैं गुरनूर, और एडीए के अंदर ऑफकोर्स वो 8 9 मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। और दूसरी चीज, जब आप जुडिशरी की तैयारी करोगे तो आपको एडीए तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि हाँ जी, दैट आई कैन एटलीस्ट डू। हम कहते हैं ना, टफेस्ट चीज पहले लेके चलो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफेस्ट, ईजियर जो होती है वो नॉर्मली ईजी नहीं लगेगी। आप जाओगे कि मैम एडीए की तैयारी करनी है, एडीए की तैयारी आप कर लोगे जो हम फटाफट से करा देंगे, लेकिन आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है तो आप कहोगे अच्छा मैम एडीए का ये तो सिलेबस इजी है, ये हम कर लेंगे। एंड आई एम सेइंग on the basis of an experience. We have seen people who are there for ADA but then they shifted to judiciary कि नहीं मैम जुडिशरी की तैयारी करनी है, बिकॉज जुडिशरी से सब कुछ कवर हो रहा है हमारा, चाहे वो एडीए है चाहे वो आपका कोई भी हो। अब आ जाओगे, हाँ आकाश, यू वांट टू से समथिंग? I'm entering the third year of my BLLB. What would be the time? Kavya, I need to know that it is your final BLLB 5 year, third year. So you have 2 years to go. You can start with today also. That's not a problem. And what I suggest you for you, कि आप एक एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। मैं आपको 3 3 सब्जेक्ट्स नहीं सजेस्ट करूंगी। आप 1 या 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर लें, ग्रेजुअली उसकी तैयारी कर लें, गैप ले लेके जहां जहां पे भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि आपको एग्जाम्स भी देने होंगे। तो एग्जाम्स के टाइम पे आपका बीच में कुछ स्पेस जाएगा, तो तैयारी तो आप अभी से भी कर सकते हैं। और इन द मीनवाइल जैसे ही आपका एलएलबी खत्म होता है, यू नेवर नो, आपका एडीए एग्जाम आ जाए, तब तक आप एडीए लग जाएं एंड देन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। आप एक एक दो दो सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। यस करण, ऑफ कोर्स यू शुड ऑप्ट फॉर 2 year LLM instead of 1 year. Yes, why not? You can pursue your 3 years practice. That's not a problem, Mohit. But whether that LLM was of 1 year or 2 years, that you have to see. If it was for 2 years, already your 2 years have gone, and then you can start with 1 year practice. But in 1 year, I would suggest you to prepare well first, and then in the meanwhile, आप कर सकते हैं। हाँ जी, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आप बिल्कुल कर सकते हो राहुल। एलएलएम 2 years की ऑफलाइन कर सकते हो। आजकल बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ आपको बुलाते हैं एग्जाम देने के टाइम पे, ऑल्दो दे आर रेगुलर कोर्सेज, बट वो बहुत सारे ऐसे हैं। एंड अगर आपको पीयू से भी करना है तो पीयू के अंदर इवनिंग बैच चलता है आपका 2 years का। Bhavesh, I think you can start with this year end or maybe next year. That's your choice. As I said, मैंने काव्या को भी यही बताया है कि आप एक एक सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक सब्जेक्ट अभी से शुरू करेंगे तो आप मान के चलो बच्चे 14 15 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो आपको टाइम लगेगा 2.5 से 3 साल। तो वो 3 साल जो है आपके ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। लाइक 2026 में आप कह रहे हो 2029 में आप एलिजिबल हो जाओगे, और हम आपको अभी से कह रहे हैं 3 साल, तो 2028 तक आपकी कोचिंग खत्म हो जाएगी। एंड 28 से 29 आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा, जो 6 महीने का मैक्सिमम बचेगा टाइम पीरियड, क्योंकि जून आ रहा है ना आपका भी। वो टाइम पीरियड में आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम राशि, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप पैनिक मत कीजिए इस चीज को लेके। आप जो क्लासेस ले रहे हो वो क्लासेस के साथ साथ आप कर सकते हो। No. Yes, Asha, that is, I want to tell you. If you get selected as a law officer in a department wherein you are not representing their cases in the court, your experience as an advocate will be suspended. It will not be counted. So make sure, if you're getting the big selection as a law officer, that law officer selection must be to represent the cases in the courts. If it is not, do not opt it. अगर last resort judiciary है आपका तो
अगर आप यू आर सेटिस्फाइड विद द लॉ ऑफिसर जॉब, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो लॉ ऑफिसर में आप ये चेक करोगे कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके केसेस, नहीं कर रहे हो रिप्रेजेंट केसेस, सिर्फ आपका घर पे ऑफिस में बैठ के काम है, वेटिंग करवाना, फाइल्स भेजना, बताना, तो आप मत कीजिएगा वो काम, क्योंकि सब सस्पेंड होता है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है बच्चे, और उसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता। ठीक है, there are a lot many judgments dolly over it, and 1 year LLM, as far as the Supreme Court says, will not be counted as within the practice, because उसमें आपको बहुत सारा कुछ जो है, जो 2 साल में, डोली सिंपल सी बात है, जो पहले हम 1 साल में खत्म कराते थे ना जुडिशरी का कोर्स, अब हम उसको 1.5 से 2 साल में खत्म कराते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मिंगल अप हो जाती हैं, बहुत एक्यूमुलेट होके बहुत वास्ट हो जाता है सिलेबस। 2 साल में ही होती है एलएलएम, अगर जनरली मैं कहूँ आपको, 2 साल के अंदर आपके सब्जेक्ट्स भी हैं, आपके डेजर्टेशन भी, आप 1 साल में इसको अगर खत्म करना चाहोगे तो कैसे खत्म करोगे, है ना? उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करके उन्होंने ये कंटिन्यू किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कहती, कि आपका 2 ईयर एलएलएम ही हम एज एन एडवोकेट काउंट करेंगे, ना कि 1 ईयर एलएलएम करेंगे। ठीक है, अब आपने स्टडी कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया मैंने आपको कि आपको जजमेंट्स कैसे पढ़नी है, स्टडी कैसे करना है। मैं अब दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग। आप प्लीज़ फोकस करिए कि आप अपनी एक स्टेट को टारगेट करें पहले, अगर आपका मन है तो। उस स्टेट को टारगेट करने के साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखें, उसके 10 ईयर्स को पकड़ें। 10 ईयर्स में से आप उस टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने एक बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए। जैसे अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, अरेस्ट, बेल, इन्वेस्टिगेशन, चार्ज, ठीक है, कंप्लेंट, कॉग्निजेंस, ये कुछ 5-6 जुड़े हुए से टॉपिक हैं जिसपे मेंस का क्वेश्चन 1000% आता ही आता है। आप वो क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, और रजिस्टर्स में उसको मेंटेन करके रखिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर मेंस। पीटी के लिए आप अपनी बुक्स रखिए हैंडी, कम से कम 3 से 4 बुक्स। कौन कौन सी यूनिवर्सल पब्लिकेशंस की भी आती है, आपकी सिंगल की आती है 10 ईयर्स की, आपकी ए के जैन है, बहुत सारे हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत कुछ है आपके पास, तो एक्यूमुलेट हो जाएगा इतना मटेरियल। आप उस सबको इकट्ठा रखिए, उसमें से अपने एमसीक्यू सॉल्व करिए, और बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद, अगर आप में से कईयों ने जैसे कोचिंग नहीं की है, तो आप सिर्फ बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद देखिए कितने आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और जिन्होंने कोचिंग की है, माइंड इट, नोट्स एंड बेयर एक्ट पढ़ने के बाद भी अगर आपके 90% सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आइदर यू आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर टीचिंग, और आइदर द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दी सब्जेक्ट्स। इस पे भी ध्यान रखिएगा। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी प्रेपरेशन ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 साल जाएगी, और इससे ऊपर जाएगी। तो जब हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी, हमारी तरफ से प्रेपरेशन प्लस आपकी सेल्फ प्रेपरेशन, अगर मैं इनको इकट्ठा करूं तो ये कम से कम 2.5 साल के आसपास का ड्यूरेशन जाएगा आपका। उस 2.5 साल के ड्यूरेशन में जो लोग पहले 20-20 घंटे पढ़ रहे थे, अब आपको 15 घंटे पढ़ना है। तो हमने कहीं ना कहीं पे आपको रिलैक्स किया है, आपके माइंड को एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम दिया है कि आप इसको अच्छे से समझ सको, करना कैसे है, पढ़ना कैसे है, और कैसे इसको आगे रिलेट करना है। तो जो लोग भागते हुए ये काम करते थे, बाद में बहुत सारे डिजीजेस को डेवलप कर लेते थे, स्ट्रेस को डेवलप कर लेते थे, उस चीज को खत्म करके आप इस चीज सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज अभी काव्या को, प्रिया को भी समझाई थी कि पैनिक करके कुछ नहीं होगा, हेस्टी डिसीजंस लेके कुछ नहीं होगा। अगर आप हेस्टी डिसीजंस लोगे, आपको ये लग रहा है कि नहीं जी ये चीजें तो हमारी ऐसे हो गई, जुडिशरी तो हमारे हाथ से गया, then you are giving up on your dreams. Do not give up on your dreams. It's just a matter of 3 years. You will not even get to know. जब आप तैयारी करने लगते हो ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जब आप खुद पढ़ने लगते हो ना, तैयारी करने लगते हो, आपके 3 साल कहाँ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। Yes, you should start from today itself, Akansha, because it will take around 2 to 2.5 years to complete. In the meanwhile, you'll also get to know about the other things. बच्चे, कोचिंग में हम सिर्फ आपको जुडिशरी नहीं सिखाते हैं कि पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम आया लेक्चर डिलीवर किया और चले गए। You will get to know so many things. You can even have a demo and then you can understand. हम डेमो भी लाइव में देते हैं आपको, कि लाइव क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, हम इसमें इंटरैक्शंस भी करते हैं, हम इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें भी समझते हैं, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करते हैं, एंड समटाइम्स वी कीप ऑन डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग। इट्स नॉट ऑलवेज दैट आई विल बी कमिंग एंड डिलीवरिंग द लेक्चर एंड गोइंग बैक। नो, मोनोटोनस नहीं रहता हमारे इधर। वी हैव कंप्लीट फ्रीडम to interact with you,
डिबेट एंड डिस्कशंस हम करते हैं, सब कुछ फ्रीडम है यहाँ पे, उससे आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है। ब्रीफ्स जब आप पढ़ोगे, आपके साथ बहुत ऐसे लॉयर्स भी आते हैं जो एक्टिव प्रैक्टिस में हैं, बहुत सारे और हैं, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग एक्टिव प्रैक्टिस में भी हैं, हम लोग आपके साथ यहाँ पे भी एसोसिएटेड हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, तो वो भी बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा for preparing the judicial services and also the other competitive exams related to your judiciary. अब जुडिशरी का लास्ट में भी दोबारा बोल रही हूँ मैं आपको, जजमेंट्स प्लीज, मैं बहुत बार फोकस करती हूँ, एवरी टाइम आई एम हैबिचुएटेड दैट आई शुड से टू ऑल माई स्टूडेंट्स, टू ऑल माई पर्सन्स, कि आपको जजमेंट पढ़नी मैंडेटरी है। अगर आप जजमेंट नहीं पढ़ोगे, you will not be able to crack any exam. Any means not even judiciary, not even ADA. और आपको कभी भी मेंस लिखना नहीं आएगा। जजमेंट पढ़नी कैसे? फॉर एग्जाम्पल वन जजमेंट वी कैन टेक, सी रैंडमली मेरे पास यहाँ पे फाइल में एक जजमेंट पड़ी है, दिस इज अ जजमेंट, राइट, दिस इज अ वेरी स्मॉल जजमेंट, हार्डली ऑफ 2-3 पेजेस। इसके अंदर यू कैन सी देर आर दीज हेड नोट्स, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, सॉरी इधर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। जब ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़िए पहले, राइट। इस बोल्ड लेटर्स के नीचे पैरास दे रखी है, दीज आर द पैरास दैट हैज बीन गिवन, इन पैरास को पढ़िए, only read those paras and those judgments. In case, because this is a very small judgment, तो आप इसके फैक्ट्स भी पढ़ सकते हो, हार्डली 15 से 20 पैराग्राफ्स है इसके अंदर, 15 से 20 पैराग्राफ्स तो आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो आप उस चीज़ को प्लीज़ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से हम यहाँ पे चाह रहे हैं आपको तैयारी करना, उसमें टाइम लगता है। आपको शुरू में स्टार्ट करते हुए भी बोला था, जुडिशरी ईजी चीज़ नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं तो आज जाऊंगी और मेरे 3 साल हो चुके हैं और 6 महीने में कोर्स खत्म करूंगी, आ जाऊंगी। आई एम एश्योरिंग यू 6 मंथ्स में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपना कोर्स खत्म करने के लिए कि ना तो आपको एग्जाम्स देने में समझ में आएगा, ना यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास एक इतना अच्छा टाइम स्पैन है जिसमें आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एलएलएम साथ में कर सकते हो, देखो मास्टर्स भी ले रहे हो आप साथ के साथ, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जुडिशरी भी कर सकते हो। क्या ये 3 ऑप्शन सही नहीं है आपके लिए 3 सालों के लिए? बताइए आप लोग मुझे, जो आप लोग पैनिक कर रहे हो इतना ज़्यादा। An LLM 2 years. I'm not suggesting 1 year LLM at all. And if those who have done LLM, they want to go into teaching में भी प्लीज पार्ट टाइम जाइएगा, अगर आपने अपना लाइसेंस एज एन एडवोकेट सस्पेंड नहीं कराना। अगर वो कराना है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, फुल टाइम ले लीजिए, फिर आपका जुडिशरी और लेट होता चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को लेकर। Now I'll be taking up another questions and then I'll again synopsize the things that I have stated earlier. I hope now you get to know कि क्या ये 3 साल, देखो मैं कुछ भी बोल लूँ, आपको कुछ भी हो जाए, जिसके साथ ये 3 साल चलने हैं उनको पता है, बट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ऑलवेज, राइट। हम भी आपके साथ ही चलेंगे इस 3 साल में, हमें भी आपको प्रिपेयर कराना है इस 3 साल में। तो कहने में और करने में बच्चे बहुत फर्क है, प्लस इसके साथ साथ इसको जस्ट एक 3 ईयर का 3 कैटेगरी लेने में भी डिफरेंस। आई नो 3 years इंक्लूड सो मेनी डेज, so many things, stressful days भी आएंगे, but again you have to move on and forget about whatever has been stated, because now that cannot be changed. What can be changed is your mind, your perception. Please change your perception, start focusing on preparing, do not leave your dream. The preparation for judiciary ke liye you will take time and it's a tedious task. It cannot be and it will not be completed within 1 year or 2 years. So you need again the whole spontaneous conduct. वो spontaneous conduct कब आएगा? जब आप at least अपना तैयारी को continuance में रखेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस हैं कोई तो वो पूछिए, और डीमोटिवेट मत होइएगा, ये भी मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए। डीमोटिवेट होके भी कुछ नहीं होगा बच्चे। क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स जनरली विल ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग जुडिशियल ऑफिसर्स, देन you are putting your dreams at stake, nobody's else dreams. So do not put your dreams at stake. आपको हिम्मत तब तक करनी चाहिए जब तक आपको ये लगता है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, एज वाइज और मे बी प्रैक्टिकली अदरवाइज। तब अगर आपको लगता है कि तब भी नहीं हुआ, देन लीव इट, आई विल नॉट सजेस्ट यू। बट अभी इनिशियल स्टेज पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 3 years का एक डायरेक्शन आप अपने आप के ड्रीम्स को गिव अप कर रहे हो, दैट्स नॉट द प्रॉपर टाइम टू गिव अप। मोहित, डिफरेंस इज ओनली दी प्रैक्टिस। तो अगर आप 1 साल की एलएलएम करते हो तो आपका एडवोकेट का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता बच्चे, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
There are so many private universities, private colleges from the extended universities. Like this Kurukshetra University has certain private colleges. We'll give you the details, I think, after a while or something. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है पंजाब में, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो आपको प्राइवेट कॉलेजेस के थ्रू दे रहे हैं. एंड आई थिंक मौलाना यूनिवर्सिटी ऑल्सो डीम टू बी यूनिवर्सिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज. आप ऑनलाइन सर्च भी करेंगे बच्चे, बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे. यू कैन कॉल देम एंड इंक्वायर फ्रॉम देम. ठीक है. आई थिंक मोहित आपको अब पता चला है कि रीजन यही है, बाकी रीजन कुछ नहीं है कि डिग्री में आपको कुछ कम देंगे. वो डिग्री में आपको वो एलएलएम ही लिखेंगे, मास्टर्स ही लिखेंगे, पर डिग्री के साथ साथ आपका सिर्फ जो एक साल गया ना, वो एडवोकेट के रूप में काउंट नहीं होगा, तो आप एक साल और आगे हो जाओगे. ठीक है. एक और सजेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दोज हु आर एक्चुअली परसुइंग एलएलबी, द मोमेंट योर एलएलबी इज कंप्लीटेड, do not waste your single minute and get yourself enrolled with the Bar Council as soon as possible. With the provisional degree, प्रोविजनल लाइसेंस ले लीजिए बार काउंसिल से. जो भी आपके रिस्पेक्टिव बार काउंसिल है, जैसे बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है, किसी का बार काउंसिल दिल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिए. उसका पर्पज ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है ना, वो आपका जब आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप लेते हैं वहां से नहीं हो रहा. जिस दिन आपने बार एसोसिएशन से आपने अपना लाइसेंस लिया ना, वहां से आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर, पी नंबर. वहां से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा. आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उसके बाद भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. बट हाँ, एक चीज और मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कोशिश करो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की भी जो मेंबरशिप है वो साथ की साथ ले लो, और किसी न किसी वकील के साथ आप अपने आप को एनरोल कर लो. एनरोल इन द सेंस कि जो जिनकी 10 ईयर्स की स्टैंडिंग है, उनके साथ आप अपने आप को एनरोल कर लो एज जूनियर. एक दिन रख लो, और कोशिश करो कुछ टाइम पीरियड के बाद आप उनको रिक्वेस्ट करके वकालतनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी भर दो, एटलीस्ट वंस इन 2 months. सो 5 और 6 इन अ ईयर आपके वकालतनामे हों, या आपके इंटरिम ऑर्डर्स में नाम हो. इंटरिम ऑर्डर्स में कैसे, कोई एडजर्नमेंट लेना है, कोई और कहीं जाना है, तो आप उसमें ले सकते हो. दैट इज अ सेफर थिंग. मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज जजमेंट में प्रोवाइडेड है, नो, नथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, बट यू नेवर नो, समथिंग एल्स विल कम द मोमेंट यू विल बिकम एलिजिबल फॉर जुडिशियल एग्जाम्स. तो ये चीजें अपनी ना साथ के साथ रखिए, अपने किसी न किसी एडवोकेट को रिक्वेस्ट करके आप इन चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम हरवन, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम. दैट विल नॉट कॉज एनी हिंड्रेंस टू एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस. एनी अदर प्रॉब्लम, any other queries? If you have more queries, if you have any doubts, we have given you the numbers here. You can contact. We all are available there to help you out. We have no problem in dealing with you. But lastly, again, I'm emphasizing, forget about everything. Just think about your dream and focus on it. Whatever I have said, whatever other persons have said, forget about that also. Think तुम्हारा क्या चीज है, तुम क्या चाहते हो बनने के लिए. और ये 3 साल, आई प्रॉमिस, पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए, निकल जाएंगे आपके 3 साल. ठीक है. क्यों? क्योंकि जब आप अच्छे से प्रेपरेशन करते हो तो आपको टाइम लगता है. और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लॉ में एक एक 1.5 साल लगाने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हमारे पास कोचिंग के लिए आते हैं, तो उनके पास तो सिर्फ 1.5 साल ही बचा ना. और आपके पास एक बहुत अच्छा हैंडसम पीरियड है. वो हैंडसम पीरियड में भी 3 years ऑफ योर कोर्स, मे बी 5 years, जैसे आकांक्षा वगैरह का भी हुआ है तो इसके पास 3 years है, या जैसे पुराने स्टूडेंट्स हैं और का जिनका भी चल रहा है कोर्स, तो उनके पास एटलीस्ट हैंडसम टाइम है, 3-4 साल, गुड टाइम पीरियड टू स्टार्ट विद द प्रेपरेशन. आपको आईएएस के लिए भी तो आप बीए से तैयारी करते हो ना बच्चे. जब आप एंटर करते हो इनटू द ग्रेजुएशन, क्या आप तब से तैयारी नहीं करनी शुरू कर देते अपने आईएएस एंड कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए? करते हो ना. तो सेम चीज यहाँ पे लगा लो. बस फर्क इतना है कि यहाँ पे वो हम पोस्ट ग्रेजुएट है, तो एलएलबी 3 years या 5 years ग्रेजुएशन कंसिडर होती है ना. बट आपके लिए वो थोड़ा सा एडिशनल टाइम और हो गया. क्यों? क्योंकि एलएलबी करने के लिए आपको 2 साल बीए से ज्यादा 5 years में, एंड 3 साल 3 years में लेने पड़ रहे हैं, प्लस 3 years और हो गया, लेकिन है तो उतना ही टाइम पीरियड. सो थिंक पॉजिटिवली इन दैट रिगार्ड. Yes, Mohit. Tips for Rajesh is that you should at least solve the earlier MCQs and focus on Hindi. Hindi would be very technical, and language, this law paper will not be that technical, Devanshu. So I think purane 10 years dekh jaiye, and have that knowledge of basic law things, like वही sections and उसके judgments, उस पे focus करिएगा.
वो हो जाएगा आपका, उसमें दिक्कत नहीं आएगी. मेंस में देन वील गाइड यू वंस यू आर ओवर विद योर पीटी. Right, try to focus and attempt questions prudently because there are no negative markings, so the chances of getting this marks more, वो chances बहुत होते हैं, तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ जाती है वो बहुत हाई जाती है, उस पर ध्यान रखिएगा. Any other queries? Even you, the persons who have muted themselves, if they have any questions, they can ask by unmuting yourself. Of course, Dolly, it will be counted from your last year itself. Vakalatnama does not matter as per the judgment. The membership matters. So the membership and the experience will be counted from yours from July. मैं ये कह रही हूँ बच्चे कि कोशिश करना, मैं ये नहीं कहती कि जजमेंट में है, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड कि लेटर ऑन कुछ और चेंजेस आए, तो आप कोशिश करना साल में 5 या 6 वकालतनामे, मीन्स महीने का एक वकालतनामा आप अपने किसी भी जो भी आपके सीनियर्स हैं या अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो हैं, उनके साथ आप सेकंड नाम पे या थर्ड नाम पे भी वकालतनामा साइन कर दीजिए, अपना पी नंबर, एनरोलमेंट नंबर डाल के. जस्ट उसका रिकॉर्ड रख लीजिएगा आप अपने पास कि लेटर ऑन अगर वो कभी मांगते हैं स्टेट वाइज कि जी हमें 5 वकालतनामे भी चाहिए, एक साल में किए हैं क्या, तो आप उस हिसाब से भी आपका एक्सपीरियंस रहे और आप एलिजिबल रहो. ये कह रही हूँ मैं आपको. Many of you are typing. बाकी was I able to give justice to what we were planning actually? Priya, especially from your side. क्या 1% भी हम लोगों ने आपको कहीं ना कहीं पे कोशिश की है मोटिवेट करने की, तो बताइएगा. Any private university, Dolly, for LLM nothing matters. You can go for Kurukshetra University, you can go for any other university. I am not saying that it is always better to go it from Punjab University or any university. आप बताइए. आई जस्ट वांट, आई एम टेकिंग द रिव्यूज कि क्या इस सेशन ने कुछ भी हेल्प किया है आपको. प्लीज कमेंट अपॉन द सेशन. आई रियली वांट टू नो. आप सेशन के बारे में लिख भी सकते हो, टाइप कर दो तो ज़्यादा बेटर है. कि प्रिया से भी मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ मोटिवेट हुई है वो कि नहीं. थैंक यू सो मच. शिव, completion of my degree, should I go for LLM or immediate? Bhavesh, I said you have 3 options. Together you can opt for preparation, LLM plus practice. क्योंकि LLM हार्डली 2 साल की है आपकी, जिसके साथ प्रेपरेशन आपकी चल जाएगी. आप तीनों चीजें भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो इफ यू हैव दैट कैपेसिटी टू एंगेज योरसेल्फ. अगर आप इतनी कैपेसिटी है तो बिल्कुल कर सकते हो. Thank you everyone. Thank you so much. In case you have any other problem, of course you can contact and we are there for you. Thank you, Ji. Thank you so much. God bless you all and hope to see you soon. Thank you. So I'm ending the session from my side and all the very best.